नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें टोटल 40 प्रश्न हैं जिनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरुवनंतपुरम में है। क्या होगा इसका वो सही उत्तर? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है? कोको का अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर जो है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूमिस्मैटिक होगा। ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में या कोलकाता में? तो 4 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो 5 का सही उत्तर जो है ए भी कहाँ है? हैदराबाद में है। जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, लिनियस को कहा जाता है। किसको? लिनियस को कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। शिवालों का अध्ययन कहलाता है। शिवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है शिवालों का अध्ययन कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये पुणे में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? बी, 10 का बी होगा। उसके आगे देखते हैं प्रश्न को। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में है। उसके बाद आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन जो है किससे संबंधित है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर।
नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक जो है क्या कहा जाता है? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको नेत्र रोगों का क्या करता है, वो इलाज करता है, उसका वो क्या डॉक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी। और वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 14 का सही उत्तर जो है सी होगा। इसमें रांची राजमुंदरी दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। इज्जतनगर कोयम्बटूर, तो इसका सही उत्तर जो है इज्जतनगर होगा। इज्जतनगर। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ है? इज्जतनगर में है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से विज्ञान से जो संबंधित अध्ययन जो है ऑप्शन नंबर 15 का बी होगा, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी होगा। पक्षियों से संबंधित विज्ञान को अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ है? गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा। डेयरी करनाल में है, जिसका सही उत्तर है। वायरस का अध्ययन कहलाता है? वायरस का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ पे? ट्राम्बे में है, जो मुंबई में अवस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर है? तो नेशनल ब्रेन सेंटर जो है बी होगा, गुड़गांव। अभी इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है, तो गुरुगांव में जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अवस्थित है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन को जो हम लोग क्या बोलते हैं? 21 का ये इसको पैथोलॉजी बोला जाता है। पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से विज्ञान से संबंधित शाखा को जो हम लोग ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटोमोलॉजी। ठीक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर जो है 23 का बी होगा, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, ऑप्शन नंबर बी। 24 का ऑप्शन नंबर 24 क्या है क्वेश्चन? कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हिपोक्रेटस जो चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो 25 का जो है हम लोग देख लेते हैं। 25 का ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में इसको कैट बोला जाता है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। उसके बाद है मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं किससे है, एपी कल्चर से। सेरिकल्चर किससे है? ये रेशम से। किससे है? रेशम उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर जो है संबंधी होगा एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन।
भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 28 का बी होगा सिस्मोलॉजी। 28 का बी सिस्मोलॉजी। इसमें क्या कहते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। अब मापा जाता है किसमें? सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लिनियस का जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, हृदय रोग से संबंधित है। जो ट्रेडमिल टेस्ट जो है इसमें इस बीमारी में इसे जांच के लिए किया जाता है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मनुष्य के लिए होमो सेपियंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन का ऑर्नियोलॉजी बोलते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्नियोलॉजी जो है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 34 का ए होगा, लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सॉरी, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन को जो हम लोग क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन होता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब लास्ट प्रश्न होने वाले हैं, सिर्फ 4 प्रश्न बचे हुए हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी जो है 37 ऑप्शन नंबर डी होगा, हड्डियों का, बोन्स का जो है अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 38 का ए होगा, कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ अवस्थित है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कटक उड़ीसा में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतिम प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा एंटोमोलॉजी होगा। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन होता, कीटों का अध्ययन कहलाता है। आप लोग बताएंगे इसके जो है सोरोलॉजी जो है, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग इसको कमेंट में जवाब देंगे। तो इसी के साथ 40 प्रश्नों का प्रश्न समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।